स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का एक और नई वीडियो में। ये है अपनी कोंगो एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नी का पार्ट 3। पार्ट 1 को हम लोगों ने इंदौर से शुरू किया था, मालवा एक्सप्रेस लेकर के पहुंचे थे भोपाल। फिर भोपाल से हम लोगों ने ट्रेन बदली थी, कोंगो एक्सप्रेस में ऑनबोर्ड हुए थे और पहुंचे थे नागपुर तक। इतना सफ़र आप लोगों ने मेरे साथ पार्ट 2 में देख लिया था। अब आगे का सफ़र मेरे साथ आप देखने वाले हैं पार्ट 3 में, जिसमें हम लोग सुबह सुबह हैदराबाद पहुँच रहे हैं। हैदराबाद से इस सफ़र को शुरू करेंगे और जाएंगे टिल बैंगलोर। तो पूरा सफ़र आप लोग मेरे साथ एंजॉय करने वाले हैं। क्रॉसिंग, रॉ एक्सपीरियंस और साथ ही हैदराबाद बिफोर टाइम से अपनी गाड़ी लेट कैसे होती है, ये सब कुछ आप मेरे साथ इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप लोग ने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर ज़रूर से देख लीजिएगा। बहुत बढ़िया ट्रेन जर्नी चल रही है हमारी ये। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं जहाँ पे हम लोग हैदराबाद पहुँच रहे हैं। सामने से आ रही है बैंगलोर राजधानी एक्सप्रेस। सुबह के करीब यूँ मान लीजिए 8 बजने को आए हैं ऑलमोस्ट, और हम लोग हैदराबाद जो है बस पहुंचने वाले हैं। धीमे धीमे करके हम लोग कचीगुड़ा स्टेशन की ओर बढ़ रहे हैं। किस तरीके से यहाँ पे आप ग्रेडियंट देख पा रहे होंगे। ग्रेडियंट मीन्स होता है चढ़ाई। आप देख रहे होंगे ना पटरी किस तरीके से नीचे की ओर जा रही है। गुड मॉर्निंग आप सभी को। सुबह सुबह के करीब 8:20 वक्त हो चुका है। फिलहाल हम लोग हैदराबाद के कचीगुड़ा स्टेशन पहुँचने वाले हैं और पैरेलल ओवरटेक की तैयारी। सबसे पहले मेन चीज़ वो मैं आपको दिखाता हूँ, और कौन सी ट्रेन है आप लोग देखिएगा। अब आंध्र प्रदेश संपर्क क्रांति। ये गई आंध्र प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। अब असल में रात में क्या हुआ था ये मैं आपको बताता हूँ। जब हम लोग नागपुर से निकले थे तब ये संपर्क क्रांति बहुत आगे चल रही थी, बट उसके बाद इसका टाइमिंग थोड़ा सा स्लो है। हम लोगों ने थोड़ा पिकअप किया, हमारी ट्रेन तेज भागी, ओवरटेक करके हम लोग आगे आ गए थे। काजीपेट के बाद ही ओवरटेक हुआ होगा। अभी फिलहाल हम लोग जैसे ही हैदराबाद के करीब पहुँचे, हमें थर्ड लाइन पर लिया गया, मेन लाइन से फिर से इसे आगे निकाला गया। अब जब से हमें थर्ड लाइन पर डाला गया तब से हम लोग धीमे धीमे चल रहे हैं और ऑलमोस्ट टाइमिंग अब बराबर हो गया। मतलब 8:20 अभी हो चुके हैं और 8:40 उसका अराइवल है, हमारा 8:20 ही अराइवल था, इसलिए हमने उसे ओवरटेक भी किया था। बट अब देखने वाली बात होगी कि पहले कौन एंट्री लेगा। ऑफिशियली टाइमिंग हमारा पहले, बट अभी वो आगे निकली है, हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए हैं। तिरुपति संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। बाकी अपनी ट्रेन रात में बलारशा रुकी, सुबह काजीपेट रुकी और अब सीधा काचीगुड़ा रुकेगी। सुबह सुबह बढ़िया सा टेम्परेचर है 30 डिग्री। ट्रेन में कुछ भी नहीं मिल रहा है, चाय कॉफ़ी भी अभी नहीं आ रही है बिकने के लिए, नाश्ता वगैरह भी नहीं। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि एक बार काचीगुड़ा पहुँचे ट्रेन, कुछ डोसा इडली वगैरह मिलेगा तो स्टेशन से ले लेंगे एज अ ब्रेकफास्ट। हमें सिग्नल नहीं है। एक और ओवरटेक की तैयारी। गरीब रथ।
विशाखापट्टनम सिकंदराबाद गरीब रथ। टिकट तो इसमें अभी भी कागज नगर एक्सप्रेस सिकंदराबाद सिरपुर कागज नगर। बैग 9 के साथ मालगाड़ी हमारे से क्रॉस हो रही है। चलो हमें डिपार्चर नहीं दिया हुआ है, लगभग 1 घंटा हो गया हमें। तो करीब 9 बजने को आए हैं, अभी भी हम लोग यहीं पे खड़े हुए हैं। करंट सिचुएशन क्या चल रही है कि एपीएस के जो हमारे आगे पैरेलल ओवरटेक कर गई थी वो भी अभी कच्चीगुड़ा नहीं पहुंची है। वो मौला अली केबिन सी से टुवर्ड्स आपका सीताफल मंडी केबिन बी की और बड़ी और वहीं पे खड़ी है अभी भी। सामने से आ रही है आपके कर्नाटका संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, वो मलकजगिरी क्रॉस कर गई है। अब मुझे लगता है उसे निकाल करके फिर हमें छोड़ा जाएगा, तब तक एपीएस की आपका कच्चीगुड़ा एंटर कर जानी चाहिए। यहाँ हैदराबाद में अक्सर ऐसा होता है कि अगर गाड़ी सीताफल मंडी केबिन से जा रही है, पीक ट्रैफिक का टाइम नहीं है, तो भी यहाँ पे गाड़ियाँ कई बार कंजेशन में फंसती हैं। और आप लोग देख रहे हो हमारे साथ जो गरीब रथ गई थी वो तो निकल गई सीधा सिकंदराबाद। वो अलग नहीं होती, हमारा रूट अलग हो जाएगा सिकंदराबाद वाले लाइन से। हम लोग मोराली केबिन सी से कट जाएंगे टुवर्ड्स आपका मलकजगिरी की ओर और वहाँ से निकल जाएंगे सीधा आपका काचीगुड़ा के लिए। सिकंदराबाद वाली लाइन से यहाँ पे मालगाड़ी भी जा रही है, बताओ। हमें अभी तक सिग्नल नहीं मिला है। फाइनली कर्नाटका संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से हमारी क्रॉसिंग होने वाली है। अब मे बी इसके बाद हमें डिपार्चर जो है वो दिया जाए। एलजीडी वेब 7 के साथ यशवंतपुर दिल्ली हजरत निजामुद्दीन कर्नाटका संपर्क क्रांति। बिल्कुल देखिए, इससे क्रॉसिंग और हमें डिपार्चर का सिग्नल। ये बट ऑब्वियस था क्योंकि ये जो कर्नाटक संपर्क क्रांति है, हमारा ट्रैक इस साइड से काटते हुए होगी, तो इसके डिपार्चर के लिए हमें रोका गया। अब जैसे ही इसने हमारा ट्रैक क्लियर किया, मेन लाइन ज्वाइन की, हमें डिपार्चर मिला। फाइनली मौला अली केबिन सी से हमारा डिपार्चर हुआ है। ट्विन बैग 9 देखिए, सिकंदराबाद जाने वाला रूट स्ट्रेट निकल गया, वहाँ से एक और गाड़ी आ रही है बैग 9 के साथ। हम लोग अब काचीगुड़ा की ओर मुड़ चुके हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, हम इस लाइन के ऊपर से निकलेंगे अभी। बैग 9 के साथ यहाँ पे भी कोई तो रेक खड़ा है। एम्प्टी रेक। अब क्योंकि पूरा बाईपास वाला ये रूट है, अलग अलग जगह में पॉइंट्स चेंज करना पड़ रहे हैं, प्लस सिंगल लाइन है, स्पीड बहुत धीमी है इस रूट पे, इसलिए गाड़ियों का समय लग जाता कई बार। ऊपर से अगर क्रॉसिंग आ जाए फिर तो और लेट होती हैं, जैसा कि आज हुआ है। फिर से फ़िलहाल हम लोग लाइन बदलेंगे अपनी, मलकजगिरी हम लोग पहुँचने वाले हैं। और स्पीड रिस्ट्रिक्शन भी देखो 20 का।
फाइनली कच्चीगुड़ा स्टेशन में हमारी एंट्री हो रही है एक लंबे इंतज़ार के बाद। कच्चीगुड़ा स्टेशन हम लोग पहुंच चुके हैं हैदराबाद के 10:05 पे। कहाँ बिफोर टाइम आ रहे थे और कहाँ 2 घंटे की डिले के साथ पहुंचे। ये है कमाल का जादू आपका हैदराबाद का, मौला अली केबिन, सीताफल मंडी केबिन का। बाकी फ़िलहाल सबसे पहला काम करते हैं, यहाँ पहुँचे हैं, पहुँच करके इडली वड़ा वगैरह ले लेते हैं। नाश्ते का इंतज़ाम करना सबसे पहले ज़रूरी है। हाँ जी, आप सुकून से आप सभी से बातचीत कर सकते हैं। नाश्ता मैंने ले लिया क्योंकि ट्रेन में कुछ भी बिकने के लिए आ रहा था, सुबह से भूख लग रही थी बड़ी ज़ोर से। बाकी एक और चीज़ है, यहाँ से अपनी ट्रेन के स्टाफ जो है वो चेंज होगा, लोको पायलट सब गार्ड सब बदले जाएंगे, ट्रेन में पानी वगैरह भरा जाएगा, एक ब्रीफ हॉल्ट होगा यहाँ पे। अपनी ट्रेन लेट हो गई है 2 घंटा, बताओ यकीन नहीं होता। बाकी उस तरफ से ज़रा मैं आपको स्टेशन दिखा देता हूँ, बड़ा खूबसूरत है काचीगुड़ा स्टेशन। हैदराबाद में हैदराबाद स्टेशन है, काचीगुड़ा स्टेशन है, सिकंदराबाद स्टेशन है, लिंगमपल्ली स्टेशन है, चारपल्ली स्टेशन है, ये सारे स्टेशन हैं। और ये यहाँ का प्लेटफॉर्म नंबर 1 और यहाँ की खूबसूरत सी बिल्डिंग आप देख लीजिए। आज ना ई केटरिंग पे दिखा ही नहीं रहा था काचीगुड़ा का। मतलब मैंने बहुत बार ट्राई किया, ऐसा नहीं कि मैं अभी 1 घंटे पहले ट्राई कर रहा था, मैं कल से ट्राई कर रहा था, सुबह दिखाई नहीं रहा था काचीगुड़ा। पता नहीं कुछ रीज़न हो सकता है, कुछ यहाँ पे काम वगैरह चला, इस वजह से डिलीवरी बंद हो अभी। बाकी इस तरफ आप देख लीजिए सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं बहुत लंबे इंतज़ार के बाद। यहाँ पे ये खड़ी है अजंता एक्सप्रेस के रिक्स, मनमाड काचीगुड़ा, वेब 7 लगा है इसे भी। सीताफल मंडी के आसपास काम भी काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, मतलब बहुत बड़े लेवल पे, इस वजह से भी गाड़ियाँ जो है वो डिले हो रही हैं। बट ठीक है, यहाँ से हम कुरनूल सिटी होते हुए धून के रास्ते पहुँचेंगे, आपका धर्मावरम और साथ में वहाँ से फिर बेंगलोर। तो ये कुछ अपना रूट होने वाला है। फ़िलहाल चलते हैं, कुछ चाय कॉफ़ी अगर मिल जाएगी तो ले लेंगे सबसे पहले, क्योंकि सुबह से चाय कॉफ़ी भी नसीब नहीं हुई है। बहुत कम मुझे स्टेशन की चाय जो वो पसंद आती है, बट यहाँ पे सामने स्टॉल था, यहाँ से मैंने चाय ले ली और ठीक ठाक चाय मिल गई है। मतलब हालांकि ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा दूध वगैरह है, बट हाँ चाय पत्ती का टेस्ट है, वही बहुत है फ़िलहाल के लिए। सुबह से कुछ मिला नहीं था यार, बहुत रिलैक्सिंग लग रहा है ये भी। बाकी देखते हैं अब हमें यहाँ से डिपार्चर कब दिया जाता है। APSK का टाइमिंग धोन जंक्शन में हमारा पहले था, बट क्योंकि हम लोग 2 घंटा डिले हो गए हैं, वो कब से निकल गई है आगे, तब कुछ नहीं होगा, वो आगे निकल जाएगी। धोन से वो अलग हो जाएगी तिरुपति के लिए, हम लोग वहाँ से धर्मावरम के लिए कट जाएंगे। काचीगुड़ा आपका आता है हैदराबाद डिवीज़न के अंदर, और यहाँ पे 2 डिवीज़न है, मैं आपको बता दूँ, एक सिकंदराबाद डिवीज़न, एक हैदराबाद डिवीज़न। इतनी ज़बरदस्त साफ़ सफाई तो शायद ही मैंने कहीं देखी होगी। पहले वॉशरूम वगैरह सब कुछ क्लीन किया गया, उसके बाद बाहर से विंडो भी क्लीन किए जा रहे हैं, मिरर वगैरह सब कुछ एकदम चमका के भेजा जा रहा है गाड़ी को। तो हेड्स ऑफ टू इंडियन रेलवेज़ और हैदराबाद डिवीज़न और साथ में काचीगुड़ा स्टेशन का मैनेजमेंट, मतलब ज़बरदस्त यार। देखिए आप, लालागुड़ा वेब 7 पावर है अजंता एक्सप्रेस का। यार्ड में चल रही है शंटिंग, किंग लीड कर रहा है। MLY मौला अली शेड का एल्को शंटिंग। देखिए आप, बीच में वेब 7 है, 2 लोको है, फिर पीछे वेब 4 है। पर पावर मौला अली दे रहा है। पावर मौला अली दे रहा है भाई। WDM 3D, एक ज़माने में ट्विंस लीड करते थे जयपुर हैदराबाद को, मौला अली ट्विंस। ग्रीन सिग्नल होने के बावजूद भी हमारी गाड़ी कब से खड़ी है। हैदराबाद से निकले हमें काफ़ी समय हो गया है। फिलहाल ब्रेकफास्ट वगैरह करके जस्ट मैं बाहर आया ही था, सामने देखो बढ़िया आम के पेड़, गर्मियों का अपना पसंदीदा फल। चलिए फाइनली निकल रहे हैं हम लोग। महबूब नगर आने ही वाला है थोड़ी देर में। हैदराबाद से 100 किलोमीटर दूर था। बाहर टेम्परेचर तो काफ़ी गर्म हो गया, अराउंड 34 डिग्री सेल्सियस है, और गर्मी महसूस भी हो रही है क्योंकि आसमान पूरा क्लियर है, एकदम तीखी धूप है।
नगर स्टेशन में अपना अराइवल हो रहा है। यहाँ देखिए WDG 4 काजीपेट शेड का। बड़ा अच्छा शहर लग रहा है, देखो पीछे पहाड़ हैं। वैब 7 के साथ मतलब फ़िलहाल तो पावर बंद है। ये मेरे ख्याल से महबूब नगर विशाखापट्टनम एक्सप्रेस होगी जो कि शाम में ऐसे डिपार्चर लेगी। फिलहाल पहुँचे हम लोग महबूब नगर रेलवे स्टेशन। यहाँ पे अपनी ट्रेन का शेड्यूल स्टॉपेज है। डिले की अगर बात करें तो 1 घंटे 50 मिनट के डिले के साथ पहुँचे हैं। यहाँ से अगले हॉल्ट की अगर बात करें तो वो सीधा आपका आएगा, सबसे पहले तो छाँव में आ जाते हैं क्योंकि बाहर बहुत गर्म है। बाकी हाँ, इसके बाद जो अपना सीधा हॉल्ट है वो आएगा आपका कुर्नूल सिटी। वहाँ से रुद्रा भाई ने लंच ऑर्डर किया है। अब ब्रेकफास्ट एक्चुअली हम लोगों ने ऑर्डर यहीं से किया था, 10 बजे आना था पर 2 घंटे का डिले हो गया। बाकी अगर बात करें हैदराबाद से बेंगलोर के रूट की तो ये वाला रूट जिस रूट से हम लोग जा रहे हैं शॉर्टेस्ट रूट है, वाया दोन अनंतपुर होते हुए 60 किलोमीटर कम पड़ता है कंपेरेटिवली जो रूट आपका विकाराबाद, रायचूर वो सब होते हुए आता है गुंतकल वाले से। फिर भी यहाँ गाड़ी को एक्स्ट्रा टाइम जो है वो दिया हुआ है। समझ लो मतलब टाइम लगना चाहिए 10-11 घंटे, 10 घंटे के अंदर अंदर, जो कि वंदे भारत इस रूट से जाती है वो इतना ही लेती है, पर हमारी गाड़ी को बहुत टाइम दिया हुआ है। सुबह मतलब 8:20 निकाल के रात में 9:20 बेंगलोर लिया हुआ है, 12 घंटे के ऊपर, तो 2.5 घंटे एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग ये जो डिले है ना कवर कर जाएंगे क्योंकि काफ़ी जगह ऐसा कुछ है कि 30 किलोमीटर का सेक्शन है और वहाँ पर हमारी ट्रेन को लगभग यूँ मान लीजिए 1-1.5 घंटा दिया हुआ है। बाकी यहाँ तो काफ़ी गर्म है यार, मुझे उम्मीद थी ठंडा होगा, बट एक चीज़ है बेंगलोर तो ठंडा है, बेंगलोर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं है। देखते हैं आगे मौसम कहाँ से अच्छा होता है। फिलहाल तो चलो अब थोड़ा बहुत जो इडली खाई थी उसके साथ ही ब्रेकफास्ट भी खाएंगे, चलते हैं अंदर। और कुर्नूल सिटी पहुँचने के पहले हम लोग पार करेंगे कृष्णा नदी को। काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज नज़र आ रही है यहाँ पे दूर, देखिए वैब 4 के साथ देखते हैं कुर्नूल सिटी पे कौन सी गाड़ी खड़ी है। यहाँ से ओरिजिनेट होने वाली कोई गाड़ी लग रही है मुझे ये SCR BZA विजयवाड़ा वैब 4 के साथ। कुर्नूल सिटी कचीगुड़ा एक्सप्रेस। हैदराबाद को जाने वाली इंटरसिटी लग रही है ये। हाँ जी, करीब 2:14 अभी वक्त हो चुका है। अपने समय से 1 घंटा 22 मिनट की देरी से कुर्नूल सिटी से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। लगभग 1200 किलोमीटर का सफ़र अभी तक हम लोग तय कर चुके हैं। भोपाल से चलने के बाद डिले की अगर बात करें तो 1 घंटा 22 मिनट जो कि कम होना शुरू हुआ है और मुझे लगता है आगे पहुँचते पहुँचते और कम होगा। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस यहाँ से रह नहीं जाएगा आगे अपने सफ़र में। 1900 किलोमीटर के आसपास हम लोग कर चुके हैं अभी तक टोटल, मतलब ये ट्रेन जब से दिल्ली से चली है 1900 किलोमीटर कर चुकी है। डिपार्चर सिग्नल भी हो गया है, ज़्यादा देर रोका नहीं हमें यहाँ पे। स्टेशन पे लोकल वेंडर भी पानी वगैरह लेके ज़रूर से खड़े थे। बाकी ऐसा कुछ स्टेशन कुर्नूल सिटी आंध्र प्रदेश में आता है और आंध्र प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी है। यहाँ से जयपुर के लिए डायरेक्ट ट्रेन चलती है, कुर्नूल सिटी जयपुर एक्सप्रेस वीकली। SCR में आता है ये, साउथ सेंट्रल रेलवेज। इधर भी यहाँ देखो डीजल लोकोमोटिव खड़ा है। बाकी हम लोगों ने भी अपना लंच यहीं से ऑर्डर किया था जो कि डिलीवर हो गया है ऑनलाइन ही। ऑन बोर्ड साइड पेंट्री से ज़रूर से खाना बिक रहा है, थाली वगैरह, बट
रिव्यू उतने अच्छे हैं नहीं, तो मैं अभी आपको रिकमेंड करूँगा नहीं। बाकी तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। अभी अरावल के पहले हम लोगों ने पार किया था तुंगभद्रा नदी को। से 9 किलोमीटर पहले एक स्टेशन पे मैं रोका गया था, क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग हुई हमारी गुंटूर छत्रपति संभाजी नगर एक्सप्रेस से। वह 4 लीड कर रहा था इसे। लाइन क्लियर होते ही तुरंत डिपार्चर का सिग्नल। कच्चीगुड़ा से निकलने के बाद थोड़ा ही सेक्शन डबल लाइन था, उसके बाद ऑलमोस्ट जो सेक्शन है वो सिंगल लाइन ही है। ये तो क्रॉसिंग के लिए कई बार गाड़ियों को रोकना पड़ता है। इस वजह से भी इस गाड़ी को एक्स्ट्रा टाइम ऑलरेडी दिया हुआ है, तो भरपूर मात्रा में दिया हुआ है। अभी मैंने देखा है कि अनंतपुर से बेंगलोर जाने में गाड़ियों को नॉर्मली 2 से 2.5 घंटे लगते हैं, इसको 4 घंटे के ऊपर दिया हुआ है, तो डिले तो वहीं कवर हो जाएगा हमारा। क्रॉसिंग के बाद अपना डिपार्चर। धोन जंक्शन रेलवे स्टेशन में फिलहाल अपना अराइवल हो रहा है। ये जो रूट आपको नज़र आ रहा होगा ना, ये आ रहा है आपका विजयवाड़ा गुंटूर की ओर से, और हम लोग इस लाइन से मर्ज हो रहे हैं। सीधा रूट निकल जाता है गुंतकल की तरफ, बट हम लोग गुंतकल नहीं जाएंगे, उसके पहले ही कट जाएंगे। आपको उतर के मैं बताता हूँ कहाँ के लिए। गुती शेड का डीजल इंजन। चटनी डोसा वगैरह मिल रहा है यहाँ पे। उधर मैं अराइवल ले रहा था, दूसरी तरफ यहाँ पे खड़ी हो चुकी है आकर के यशवंतपुर योग नगरी ऋषिकेश स्पेशल ट्रेन। फर्स्ट एसी लगा इसमें यार, डेडिकेटेड। अच्छा HA1 है। चलो जी, 1 घंटे के डिले के साथ फिलहाल आंध्र प्रदेश के नडियाल डिस्ट्रिक्ट के डोन जंक्शन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साउथ सेंट्रल रेलवे का स्टेशन है और एक इंपॉर्टेंट जंक्शन स्टेशन है। देखिए, हम लोग गुंतकल वाली जो लाइन है ना, इस दिशा में थोड़ा आगे तक चलेंगे, वहाँ पे थोड़ी दूर पे पड़ेगा पेडेकल्लू जंक्शन, वहाँ से हम लोग अलग हो जाएंगे। हालांकि पेडेकल्लू पे हमारा स्टॉप नहीं है, स्किप है। वहाँ से टुवर्ड्स हम लोग बढ़ जाएंगे गुटी को भी बाईपास करेंगे और फिर कल्लूरू होते हुए धर्मावरम के रास्ते अनंतपुर होते हुए बेंगलोर तक का सफ़र तय करेंगे। ये होने वाला है फिलहाल आज का अपना रूट। अभी आगे फर्दर बाकी स्टेशन आप देख लीजिए, यहाँ पे बहुत सारे वेंडर्स दिख रहे हैं जो डोसा वगैरह बेच रहे हैं। अच्छे खासे ऑप्शन से खाने वगैरह के यहाँ पे। बाकी हमने तो बढ़िया सा साउथ इंडियन जो मील मंगवाया था, राइस एंड सांभर, वो खा लिया। ये केटरिंग पे 100% डिपेंडेंट रहना है इस गाड़ी में। आई होप फ्यूचर में इस गाड़ी में पेंट्री कार बने या फिर पेंट्री कार लगे, क्योंकि बहुत ज़रूरत है यार, लोग काफ़ी परेशान होते हैं। 7-0-2-1 हैदराबाद हुबली एक्सप्रेस हैदराबाद से चलकर गुंटकल जंक्शन, होसपेटे जंक्शन हुबली के रास्ते हुबली को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आएगी। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही है हुबली हैदराबाद हुबली। ऑलराइट, धौन जंक्शन से हमारा डिपार्चर।
फिलहाल अपनी ट्रेन गुंटकल डिवीजन में चल रही है। हमारी ट्रेन ने जस्ट पेंडेकल्लू जंक्शन को पार किया है। अब यहाँ से अपना रूट जो है वो बदल जाएगा, टुवर्ड्स गुती हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ देखिए सीधा लाइन गुंतकल की ओर बढ़ जाएगी। इसको हम लोग कह रहे हैं अलविदा। सामने आप देख लीजिए चेन्नई मुंबई मेन लाइन से फिलहाल हम लोग मर्ज होने वाले हैं। इसी के साथ गुती जंक्शन को फिलहाल कुछ देर में हम लोग स्किप करेंगे। धीमे धीमे रफ्तार में फिलहाल हम लोग गुती जंक्शन को स्किप करने वाले हैं। देखते हैं वेब 4 के साथ ये कौन सी गाड़ी खड़ी है जो डिपार्चर के लिए बिल्कुल तैयार है। वेब 4 कोई स्पेशल लग रही है मुझे। स्टॉल्स आप देख लीजिए, यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। सिग्नल है नहीं तो यहाँ पे हमें रोक दिया जाएगा। गुती जंक्शन पे अनशेड्यूल्ड हॉल्ट पे फिलहाल अपनी ट्रेन रुक चुकी है। आंध्र प्रदेश का एक और इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन चेन्नई मुंबई मेन लाइन पे स्टेशन पड़ता है। सामने आप ये जो ट्रेन देख रहे हो ये है आपकी कोयम्बटूर जयपुर AC स्पेशल, और मोस्ट प्रोबेबली ये हमारे वाले रूट से ही आगे बढ़ेगी। इसलिए जैसे ही हमारा अराइवल हुआ इससे डिपार्चर मिल गया। इस तरफ धर्मावरम वाले रूट पर हम लोग कट जाएंगे। ये सीधी लाइन जो है आपका चेन्नई की ओर निकल जाएगी। इस तरफ सीधा मुंबई पड़ता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये स्टेशन है। फिलहाल बढ़िया सा कुछ छाछ वगैरह मिल जाए तो मज़ा आ जाए, गर्मी बहुत है। B17 लगता है पूरी 3 टायर वाली गाड़ी है ये। B18 कोयम्बटूर जयपुर। SCR यानी कि साउथ सेंट्रल रेलवे के अंडर में आता है ये स्टेशन। डिवीजन की अगर बात करें तो वो आपका गुंटकल पड़ता है। अपना वैसे शेड्यूल हॉल्ट अगला जो है वो अनंतपुर है। लगभग 5 मिनट का अनशेड्यूल हॉल्ट था। हमारा डिपार्चर गुती जंक्शन से। गुती शेड का डीजल लोकोमोटिव, हुबली शेड का वैग 9। इधर बहुत सारे मालगाड़ी वाले लोकोमोटिव्स खड़े हैं। ये बिलासपुर शेड का। गुती में भी लोकोमोटिव का शेड है। गुती वैग 9 आपने देखे होंगे बहुत सारे। सामने से कच्चीगुड़ा एक्सप्रेस आ रही है, मुर्डेश्वर कच्चीगुड़ा एक्सप्रेस। पुणे वेब 7 के साथ।
फिर से ट्रैक बदलते हुए अपने सफ़र में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। गुती में मैं रोका नहीं जाता, बट सामने से ये मुर्डेश्वर कच्चीगुड़ा एक्सप्रेस आ रही थी, जिसका ट्रैक काटते हुए हमें आगे बढ़ना था, मतलब उसी पटरी से। तो पहले उसे निकाला गया, फिर हमें छोड़ा गया वहाँ से। स्ट्रेट लाइन यहाँ से निकल जाएगी आपका चेन्नई की तरफ। रेनीगुंटा की तरफ ये कहें। गुती फोर्ट रेलवे स्टेशन को फिलहाल हम लोग स्किप कर रहे हैं और अब सीधा कल्लूरू जंक्शन में हम लोग मर्ज होंगे गुंतकल वाली लाइन से, जो कि आपका बेंगलोर को जाती है, अनंतपुर धर्मावरम वाली लाइन। ये मेरे ख्याल से गुती का फोर्ट है। ये आप देख लीजिए वेब 7 के साथ यहाँ पे खड़ी है मैसूर जयपुर एक्सप्रेस। बीच में तो मालगाड़ी आ गई, इस वजह से इतना ही दिखेगी हमें। पाँच बज के 17 मिनट करेंटली वक्त हो चुका है। पहुँचे हम लोग अनंतपुर रेलवे स्टेशन, एक और स्टेशन जो कि आपका आंध्र प्रदेश में आता है। शाम जो है धीरे धीरे ढलने को तैयार है अब, और अब धीरे धीरे थोड़ा सा माहौल ठंडा होगा। अभी तो बहुत गर्म था। बाकी मैं आपको बता दूं, अभी बैक टू बैक क्रॉसिंग का सिलसिला जो है वो बाकी एक और चीज़ मैं बता दूं, हम लोग मेन लाइन पे ज्वाइन हो चुके हैं कल्लूरू जंक्शन से। गाड़ी ने धीमे धीमे ज्वाइन किया। बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया है, हम लोगों ने मेन लाइन ज्वाइन कर लिया, तो एक्शन भी बिल्कुल बैक टू बैक शुरू हो जाएगा। गुंतकल बेंगलोर मेन लाइन पर हम लोग हैं। तो सबसे पहले मैसूर जयपुर आप लोगों को दिखा दी मैंने। इसके पीछे यशवंतपुर हैदराबाद वंदे भारत आ रही है। इसके अलावा आपकी मछलीपट्टनम एक्सप्रेस आ रही है धर्मावरम। उसके अलावा एक और गाड़ी है जो आएगी। तो बैक टू बैक क्रॉसिंग्स जो हैं आप सभी का इंतज़ार कर रही हैं फ़िलहाल। बाकी यहाँ पे आप देख लीजिए अनंतपुर स्टेशन पे अपनी ट्रेन का शेड्यूल स्टॉपेज है 2 मिनट का। विंडोज़ वगैरह बेसिक नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। माफ़ कीजिएगा, और भी गाड़ियाँ जिनसे क्रॉसिंग होगी। बेंगलोर से आने वाला पूरा ट्रैफिक हमें क्रॉस होगा। यलहंका कच्चीगुड़ा आपकी प्रशांति एक्सप्रेस भुवनेश्वर को जाने वाली, तीसरी गरीब रथ एक्सप्रेस यशवंतपुर से हैदराबाद को आने वाली, चारपल्ली को जाने वाली। तो आपके लिए एक्शन इंतज़ार कर रहा है। बाकी चलिए अपना डिपार्चर शेड्यूल स्टॉपेज के बाद अनंतपुर से उधर मैसूर जयपुर भी निकल गई। वंदे भारत धर्मावरम से निकल चुकी है। सिंगल येलो सिग्नल के साथ अनंतपुर स्टेशन से अपना डिपार्चर। अभी अपनी क्रॉसिंग पहले होने वाली है। अब वंदे भारत एक्सप्रेस से वो निकल चुकी है, मतलब 9 किलोमीटर का फासला और बचा है। मेन लाइन पे आते ट्रेन की रफ्तार भी ठीक ठाक हो गई है। एक 110 के आसपास ट्रेन चल रही है फिलहाल। यहाँ देखो आप, वैसे रूट तो 130 वाला है। जी हाँ, 130 की तरफ गाड़ी बढ़ रही है अपनी अब। वंदे भारत एक्सप्रेस फिलहाल धर्मावरम आउटर पर हमारी ट्रेन आके खड़ी हो गई है। ऑब्वियसली आउटर में रुकना बनता ही था, क्योंकि 5:50 डिपार्चर है मछलीपट्टनम एक्सप्रेस का, धर्मावरम मछलीपट्टनम। तो उसको निकाल करके ही हमको अंदर लेंगे, क्योंकि पीछे से प्रशांति एक्सप्रेस भी धर्मावरम एंटर कर चुकी है। तो क्रॉसिंग दोनों ही गाड़ियों से अपनी यहीं पे होगी। मतलब पहले तो मछलीपट्टनम निकलेगी, 6 बजे का डिपार्चर प्रशांति एक्सप्रेस का है।
चलिए धर्मावरम स्टेशन में अपना अराइवल हो रहा है। बाकी इस तरफ आप देख लीजिए 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे प्रशांति एक्सप्रेस इंतज़ार कर रही है डिपार्चर के लिए। हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ जाएंगे। वैगनाइन ट्विंस, हालांकि पीछे वाला डेड है। धर्मावरम पहुंचा है मालगाड़ी के साथ। LGD वेब 7 के साथ बेंगलोर भुवनेश्वर प्रशांति एक्सप्रेस। से चलकर को जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस कृष्णराजपुरम रोड के रास्ते प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ चुकी है। खूबसूरत सा अनाउंसमेंट, खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन। चलिए शाम के करीब 6:10 वक्त हो चुका है। पहुंचे फिलहाल हम लोग धर्मावरम रेलवे स्टेशन। खूबसूरत सी शाम जो है वो ढलना चालू हो चुकी है। अब ढलती शाम के साथ ना बड़ा चाय पीने का मन कर रहा है। सुबह से अच्छी चाय, मतलब बहुत अच्छी चाय तो मिली नहीं थी। कच्ची हम लोगों ने पी थी, जो पी थी वो उतनी अच्छी नहीं थी। चाय कॉफ़ी कुछ भी मिल जाएगी ना तो मज़ा आ जाएगा। बाकी धर्मावरम अगर आ रहे हो यहाँ के दाल बड़े ज़रूर से ट्राई करना। बहुत सारे वेंडर्स आपको बेचते हुए नज़र आ जाएंगे जो कि फेमस है। बड़े जो होते हैं ना दाल बड़े, साथ में मिर्ची वगैरह देते हैं, बढ़िया होते हैं। बैक टू बैक क्रॉसिंग्स का सिलसिला अभी चल ही रहा है। अभी और भी क्रॉसिंग्स बाकी हैं। 2 क्रॉसिंग्स अपनी हो गई। यलहंका कच्चीगुड़ा एक्सप्रेस और गरीब रथ 2 तो आ ही रही हैं। 6:11 वक्त हो चुका है। बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ से बैंगलोर का लगता नहीं है। अपनी गाड़ी यलहंका मुझे 100% विश्वास है बिफोर ही जाएगी। और इसके बाद अभी मकाली दुर्गा घाट भी आएगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी धर्मावरम एक जंक्शन क्यों है ये मैं आपको बता दूं। यहाँ से तिरुपति के लिए एक लाइन अलग हो जाती है और एक लाइन यहाँ से निकलती है आपका पेनुकोंडा वाली। हम लोग डायरेक्टली पेनुकोंडा जाएंगे। माफ़ कीजिएगा, हम लोग डायरेक्टली जाएंगे पेनुकोंडा। एक और लाइन जो है ना श्री सत्यसाई प्रशांति निलयम होते हुए पेनुकोंडा आती है, इसीलिए ये जंक्शन स्टेशन है। बाकी भैया ने तो यहाँ पे दाल बड़े ले भी लिए। चलो जी, धर्मावरम स्टेशन से अपना डिपार्चर SCR साउथ सेंट्रल रेलवे में आता है आपका ये धर्मावरम जंक्शन। अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, आंध्र प्रदेश के DMM। हाँ, एक और चीज़ है कि यहाँ पे अपनी ट्रेन का क्रू जो है ना वो चेंज हुआ है। मतलब लोको पायलट सब, गार्ड सब बदले गए हैं, इसलिए ब्रेक टेस्टिंग। इसके बाद अब डिपार्चर होगा। और जैसे ही ट्रेन निकलती है धर्मावरम से, खूबसूरत सा कर्व लेते हुए एग्जिट करती है, तो बहुत प्यारे नज़ारे आते हैं। देखो पूरा कर्व बनता है। यहाँ से देख लीजिए डिवीज़न चेंज। साउथ सेंट्रल से हम लोग साउथ वेस्टर्न में आ चुके हैं अब। बाकी यलहंका कच्चीगुड़ा गरीब रथ से क्रॉसिंग हमारी हमें दिख नहीं पाएगी क्योंकि आ तो वो इस तरफ ही रही है, बट वो आपका श्री सत्यसाई प्रशांति निलयम होते हुए आती है। हम लोग सीधा पेनुकोंडा जाएंगे, तो पेनुकोंडा से वो अलग होती है। जब तक हम लोग पेनुकोंडा पहुँचेंगे दोनों ही गाड़ियाँ निकल जाएंगी, निकल चुकी हैं एक्चुअली पेनुकोंडा से। तो अपने समय से करीब करीब आधा घंटा बिफोर टाइम
येलांका रेलवे स्टेशन हम लोग पहुंच चुके हैं। ऑलमोस्ट बेंगलोर का स्टेशन आप इसे कह सकते हैं। आउटर में फिलहाल हम लोग हैं बेंगलोर सिटी के। यहाँ से अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ आधा घंटा बिफोर है, प्लस यहाँ से कृष्णराजपुरम तक हमें 1 घंटा दिया हुआ है। टोटली हम लोग के पास 2 घंटे का स्लैग था, और जहाँ हम 2 घंटे लेट थे, याद हो तो, वहाँ हम लोग 2 घंटा बिफोर हो गए। इसीलिए ये गाड़ी पे मुझे भरोसा था ये रिकवरी कर लेगी। 8:12 करंटली वक्त हुआ है। येलांका स्टेशन हम लोग पहुँचे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे कर्नाटका एक्सप्रेस जो वो आ रही है। बाकी अभी अपने ट्रेन ने मकाली दुर्गा घाट को पार किया, बट पूरा अंधेरे में निकला क्योंकि शाम जो ढल चुकी थी। ऑलमोस्ट सारे लोग जो है यहीं पे डिबोर्ड कर दे रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 2 घंटा बचेगा, मतलब 10 बजे के आसपास ही KGN जाएगी, तो ट्रेन यहीं पे खाली हो गई है। सबसे पहले यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है कर्नाटका एक्सप्रेस, और इसके पीछे पीछे बेंगलोर राजधानी भी आएगी। तो इस पूरी जर्नी में बेंगलोर राजधानी हमें तीसरी बार क्रॉस होगी। चलिए आधा घंटा यहाँ पर रुकने के बाद फाइनली हम लोग निकले हैं अब अपने हॉल्ट की तरफ, कृष्णराजपुरम। 8:40 निकले और वहाँ पे अराइवल लगभग 9:40 का है। 1 घंटा दिया हुआ है। येलांका से निकलते ही गाड़ी अपनी ठीक ठाक रफ्तार में भागना शुरू कर दी है। बाकी थोड़ी देर में हमारी क्रॉसिंग बेंगलोर राजधानी से होने वाली है। फिलहाल हम लोग बेंगलोर शहर में ही चल रहे हैं। राजधानी के लिए आपको दिख रहा होगा सिग्नल हो गया है ग्रीन। हमारे लिए भी आगे आप देखोगे तो सिग्नल ग्रीन है, रूट क्लियर है। देखते हैं अब कहाँ ले जाकर खड़ा किया जाएगा। केआरपुरम पे मेन लाइन स्किप करने के लिए जगह नहीं है, वहाँ बिफोर गाड़ी नहीं लेगा, वहाँ ऑन टाइम ही गाड़ी लेके मतलब खड़ी करेगा। केआरपुरम के पास प्लेटफॉर्म नहीं कि वो लेकर के खड़ी कर ले येलांका की तरह, तो देखना होगा कि खड़ा कहाँ किया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है चेन्नई संद्रा में से खड़ा कर देंगे केआरपुरम के एक स्टेशन पहले। बेंगलोर राजधानी। चलिए धीमे धीमे हम लोग पहुंच रहे हैं फिलहाल चेन्नई संद्रा स्टेशन, जो कि केआरपुरम स्टेशन के एक स्टेशन पहले है। यहाँ पे तो काफ़ी लंबे समय से काम चल रहा है। अब यहाँ से 3 किलोमीटर बचता है केआरपुरम स्टेशन, और टाइम में करीब 40 मिनट के आसपास दिया हुआ है। फाइनली 10 बजे हम लोग केआरपुरम स्टेशन पहुंच चुके हैं। फाइनली अब जाके हमें एंट्री मिली है। ऑलमोस्ट समझ लीजिए 10 मिनट के डिले के साथ, कहाँ हम लोग घंटों बिफोर आ गए थे और कहाँ डिले के साथ पहुंचे हैं। चेन्नई संद्रा अपनी गाड़ी लगभग 50 मिनट खड़ी रही, और जैसा कि मैंने कहा था गाड़ी को बिफोर टाइम केआरपुरम नहीं लेगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है यहाँ पे प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे बिफोर लेके गाड़ी खड़ी की जा सके। तो ऑलमोस्ट ऑन टाइम या लेट लेकर के यहाँ खड़ा किया है। अब 2 मिनट के हॉल्ट के बाद ये गाड़ी सीधा कोयम्बटूर की ओर निकल जाएगी वाया सेलम होते हुए। बात करें इस गाड़ी की तो गाड़ी में सफाई वगैरह अच्छी है, स्टाफ वगैरह अच्छा है। एक ही कमी है वो है इसमें पेंट्री कार की, अगर वो भी हो जाएगा तो गाड़ी बहुत बढ़िया है। प्रायोरिटी भी अच्छी है, हालांकि टाइम ज़्यादा दिया हुआ है, बट
अच्छा है, फिर भी ठीक है, गाड़ी सही सा ही बट अच्छा है, गाड़ी फिर भी ठीक ठाक ऑन टाइम आ जाती है। बाकी चलो बैंगलोर पहुंच चुके हैं, चलते हैं घर पहुंचते हैं। और आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मेरे शैनजन को। मिलते रहेंगे इस और ट्रैवल वीडियो में, तब तक आप लोगों में ख्याल रखिए। दिस इज शैनजन, सत्या भाई, रुद्रा भाई, साइन ऑफ फ्रॉम बैंगलोर।